गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, माई सेल्फ अमित खंबाता फ्रॉम जय सम्मात इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम 8th स्टैंडर्ड 8 हिंदी में लेसन चैप्टर 8 हंसना मना है। लेसन नंबर 8 हंसना मना है। चैप्टर नंबर 8 हंसना मना है। ये चुटकुले हैं, तो यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए गए हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम पहले देखते हैं क्या होता है। चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का मतलब क्या है? तो चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा तनाव दूर होता है। चुटकुले पढ़ते हैं और सुनते हैं तो हमारा जो तनाव होता है, आज का समय कैसा है, आज के माहौल ऐसा है कि तनाव भरी परिस्थिति में हम जीवन जी रहे हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी हंसी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चुटकुले दिए गए हैं। तो चुटकुले क्या है? चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। किसी को व्यंग्यात्मक दृष्टि से कुछ समझाना हो तो उसमें चुटकुले के द्वारा हम व्यंग्य करते हैं। फिर आज का तनाव भरा माहौल है, तो उस तनाव भरे माहौल में लोगों के मुंह पर हंसी आए तो उसके लिए भी हम चुटकुले कहते हैं, तो जिससे सामने वाले व्यक्ति को जो तनाव भरी परिस्थिति में होता है तो वह हंसता है। तो चुटकुले हास्य एवं व्यंग विनोद का एक सशक्त माध्यम है। चुटकुले का प्रमुख गुण यह होता है कि उनका स्वरूप छोटा होता है, उनका जो स्वरूप होता है वो छोटा होता है और संवाद भी छोटे छोटे होते हैं। चुटकुला का स्वरूप है कि वो छोटे छोटे होते हैं, संवाद छोटे छोटे होते हैं, उसका स्वरूप छोटा होता है। चुटकुले पढ़ने और सुनने से हमारा पूरा तनाव दूर हो जाता है। इस दृष्टि से चुटकुले तनाव दूर करने का एक सशक्त माध्यम है। हमारा जीवन जो तनाव की परिस्थिति से गुजर रहा है, तनाव से घिरा हुआ है, तो उस तनाव को दूर करने के लिए हमें चुटकुले का उपयोग करना चाहिए। जिससे हम क्या होता है, वो चुटकुले हम सुनते हैं तो क्या है, हमारे अंदर जो तनाव भरी परिस्थिति होती है तो वो हंसी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ चुटकुले दिए हैं, उस चुटकुले को देखते हैं, उस चुटकुले को सुनते हैं और हंसने की कोशिश करते हैं, तो हमारा तनाव जो है वो दूर हो जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में दिया है कि चूहा हाथी के पास गया और बोला। एक चूहा था, वो हाथी के पास गया। चूहा छोटा सा होता है और हाथी बड़ा, बराबर। तो चूहा हाथी के पास गया और बोला, हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? एक छोटा सा चूहा है, वो छोटा सा चूहा हाथी के पास जाता है, बड़े कदावर हाथी के पास जाता है और कहता है कि हाथी दादा, क्या आप मुझे आपकी लुंगी 2 दिन के लिए दोगे? तो हाथी क्या कहता है, तुम उसका क्या करोगे? तो चूहा कहता है कि मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। चूहे ने क्या कहा? मेरे बेटे की शादी है, उसमें तंबू लगाना है। तो ये पहला चुटकुला था कि चूहा हाथी के पास गया और हाथी की लुंगी मांगी। हाथी की लुंगी मांगी। हाथी कदावर प्राणी है और चूहा छोटा सा प्राणी है। तो चूहे ने हाथी से क्या कहा कि आपकी लुंगी चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि उसके बेटे की शादी है और उसमें तंबू लगाना है, जिससे हाथी की लुंगी उस तंबू लगाने में काम में आए। दूसरा है, पता नहीं लोग महीनों बिना नहाए कैसे रहते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। यहाँ पर दूसरा चुटकुला था कि पता नहीं लोग महीनों नहाए कैसे रह सकते हैं। तो वो सामने वाला कहता है कि मुझे तो 28वें दिन ही खुजली होने लगती है। तीसरा है, ग्राहक आपके पास टूथब्रश है? ग्राहक ने कहा। दुकानदार ने क्या कहा? ब्रश नहीं है, पेस्ट है। ग्राहक ने कहा, अच्छा आपके पास पाउडर होगा? दुकानदार ने कहा, पाउडर नहीं है, क्रीम है। ग्राहक, क्रीम नहीं चाहिए, टॉर्च मिलेगी? दुकानदार, वह तो कल ही खत्म हो गई, मोमबत्ती है। ग्राहक, खैर ताला तो होना ही चाहिए। दुकानदार, है दूं? ग्राहक, जी नहीं, उससे अपनी दुकान पर लगाकर आप घर पर आराम
कीजिए। तो यहाँ पर ग्राहक ने दुकानदार से टूथब्रश की मांग की, तो टूथब्रश नहीं था तो पेस्ट है ऐसा कहा। पेस्ट नहीं, पेस्ट है तो पाउडर मांगा, तो पाउडर नहीं क्रीम है। क्रीम मांगा तो क्रीम नहीं है तो टॉर्च मांगा। टॉर्च नहीं है फिर मोमबत्ती मांगी, मोमबत्ती बताई। फिर आखिर में ग्राहक ने क्या कहा, ताला तो होगा, तो उस ताले को लगाकर आप घर पर आराम कीजिए। यानी ग्राहक ने जो जो चीजें दुकानदार से मांगी वो चीजें दुकानदार के पास नहीं थी, तो ग्राहक ने आखिर में यही बोल दिया कि अब ताला लगा दो दुकान पर और घर पर आराम करो। चौथा है चुन्नू। जहां ज्यादा बारिश होती है वहां क्या पाया जाता है, तो उसने बताया छाता। आगे है पांचवा, तीन दोस्त आपस में गपशप कर रहे थे। प्रश्न हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लखपति बन गए हैं तो हम क्या करेंगे। एक ने कहा, एक तो हम तो सीधे पेरिस जाएंगे और खूब मजे करेंगे। दूसरे ने कहा, मैं किसी लाभप्रद कारोबार में अपना रुपया लगाऊंगा। और तीसरे ने क्या कहा, मैं तो फिर से सोने की कोशिश करूंगा, तब तक सोता रहूंगा जब तक मैं करोड़पति न बन जाऊं। फिर छठा है, भूत वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो। प्रश्न किया गया कि भूत वर्तमान और भविष्य में तुम क्या समझते हो, तो आंसर क्या देता है लड़का, जी मेरे दादाजी भूत, मेरे पिताजी वर्तमान और मैं उनका भविष्य। फिर आगे है प्रश्न है और उत्तर। रेल किराया इतना अधिक बढ़ जाने पर भी यात्रियों की संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका कारण बताइए। उत्तर, इसका कारण यह है कि हर एक आदमी यही सोचता है कि अगले साल किराया और बढ़ जाएगा, इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए। फिर आठवां है, शिक्षक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाय का चित्र बनाने को कहा। सभी छात्र चित्र बना रहे थे। कल्पेश ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया। शिक्षक, कल्पेश इस चित्र में घास कहाँ है। कल्पेश, घास तो गाय खा गई। शिक्षक, अच्छा तो गाय कहाँ है। कल्पेश, वह तो घास खाकर चली गई। नौवां है चुन्नू, मम्मी से ज्यादा तुम्हें पापा का चाटा पसंद है, क्यों। क्योंकि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते हैं। यहाँ पर चुन्नू को कहा गया कि मम्मी से ज्यादा तुम्हें पापा का चाटा क्यों पसंद है, तो उससे क्या कहा कि पापा प्रति चाटा 5 रुपये देते, इसलिए पापा का चाटा पसंद है। तो ऐसे बहुत सारे चुटकुले दिए गए होते हैं जो हम सुनते हैं और सुनकर हम अपना तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं, बराबर। तो यहाँ पर 9 चुटकुले आप लोगों को दिए गए हैं। उस चुटकुले को पढ़िए, उस चुटकुले को समझिए, उसमें व्यंग्यात्मक बातें भी की गई है और हंसने की बात भी होती है, जिससे हम व्यंग्य विनोद प्राप्त कर सकते हैं, हंसी प्राप्त कर सकते हैं और अपना तनाव दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये था लेसन 8 हंसना मना है। थैंक यू वेरी मच।